हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर जिस तरीके से चल रहा है उसमें एक सबसे बड़ा पक्ष जो है वो अरब देश हैं, क्योंकि जितने भी फिलिस्तीन हैं ये फिलिस्तीनी हैं, ये अरब देश, अरब मूल के लोग हैं, अरब एथनिसिटी है, अरब रेस है। तो ऐसी सिचुएशन में अरब देशों के ये लोग हैं और ऐसे में जब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो यहाँ पर अरब देशों की मुश्किलों के बारे में डिस्कशन करना भी ज़रूरी है कि असलियत में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं और इनकी अपनी चिंताएं क्या हैं। दोस्तों, अगर यहाँ मामले को देखा जाए ध्यान से तो असलियत में आपको दिखाई देगा इज़राइल का इस टाइम पर जिस तरीके से फ़िलिस्तीन और ख़ासकर हमास ग्रुप से युद्ध चल रहा है, हमास से युद्ध चल रहा है, उसको लेकर जितना भी ये अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड या अरब दुनिया जो है ये चिंता में आ चुकी है और ख़ासकर ये जो इलाका पूरे का पूरा है ये चिंता में आ चुका है बहुत बुरे तरीके से। एक तो वार क्लाउड्स यानी युद्ध के बादल तो मंडरा रहे हैं बुरी तरीके से कि कब ये जो हमास के साथ लड़ाई है ये अरब इज़राइल वॉर में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए और सिचुएशन जो है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर न जाने आगे क्या होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इनकी यहाँ पर बाहर के देशों के साथ या इज़राइल के साथ लड़ाई को लेकर तो है ही, लेकिन साथ में एक इंटरनल प्रॉब्लम भी है। इन अरब देशों की इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि असलियत में ट्रंप के कार्यकाल के अंदर, ट्रंप के टर्म के अंदर जो है एक अब्राहम अकॉर्ड जो है ये हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाले जो अरब देश थे उसमें यूएई था, बहरीन था और मोरक्को था और यहाँ तक कि सूडान भी था। अब ऐसे में चार अरब देशों ने अरब अकॉर्ड साइन किया और यहाँ जो सऊदी अरेबिया था उसके ऊपर भी अमेरिकन प्रेशर हद से ज़्यादा था कि आप भी इज़राइल के साथ किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई समझौता करो। अब ऐसी सिचुएशन में और अगर सऊदी अरेबिया दब जाता या एक तरीके से झुक जाता तो कुवैत से लेकर जितना भी अरब देश थे सबकी गर्दन मरोड़ना एक बहुत आसान काम था। चार तो घुटनों के बल आ ही गए थे। इस अब्राहम अकॉर्ड की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस को शेयर करना इम्पॉर्टेंट ये था कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस जो थे वो शेयर की जाएंगी और इनकी जो मोनार्कीज़ हैं, इनका जो राजतंत्र है उसको बचाने में मदद होगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे इलाके में ईरान जो है वो अपना दबदबा बढ़ा रहा है और जो इन अरब देशों की सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी आम जनता को अगर भड़का दिया गया तो पूरे के पूरे एरिया पर ईरान का कब्ज़ा हो जाएगा और जितने भी ये मोनार्कीज़ हैं इन सबको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में इज़राइल के पास जो खुफिया तंत्र है, इज़राइल के पास जो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस सिस्टम है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम्स में से एक है और अकेला इज़राइल ही एक ऐसा देश नज़र आता है जो ईरान की धज्जियां उड़ाते हुए अपने घर बैठे हुए यानी अपने देश में बैठे हुए ईरान के कभी न्यूक्लियर प्लांट में अटैक कर रहा है, कभी सबमरीन्स या शिप्स पे अटैक कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, दनादन ईरान की धज्जियां उड़ा रहा है। ऐसे में अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इस चीज़ के लिए अब्राहम अकॉर्ड कर लेती हैं और आम जनता यानी कॉमन मैन को एक गोली खिलाई गई बेवकूफ़ बनाने की कि इससे हम इज़राइल पर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे फ़लस्तीन इशू के अंदर। अब यहाँ आम जनता को दिखाया गया कि फ़लस्तीनियन इशू के अंदर आम जनता को ये कहा गया कि फ़िलिस्तीन के मामले में भाई अगर अभी तक हम लड़ रहे हैं तो इज़राइल पर कोई प्रेशर नहीं होता, जिस दिन हम लड़ना बंद कर देंगे और इज़राइल के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे तो इज़राइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है कि आप आकर इज़राइल पर प्रेशर बनाया जा सकता है कि फ़िलिस्तीन के मामले में पीछे हटें।
इन देशों ने, खासकर इन 4 देशों के विजिट की मोसाद के चीफ ने। जब मोसाद चीफ ने इन 4 देशों की विजिट की, जब मोसाद चीफ ने इन 4 देशों का दौरा किया, तो दोस्तों असलियत में पूरी दुनिया हैरान थी और जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया वो भी अद्भुत था। अब ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं उस टाइम पर अरब देशों ने इजराइल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली, लेकिन अब यहाँ जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्तीन वॉर शुरू हो गया है, वो और हमास जो है उससे खुलकर लड़ाई शुरू हो रही है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे अरब कंट्रीज और खासकर इन 4 कंट्री की फजीहत हो रही है और उनकी आम जनता पूछ रही है कहाँ है वो प्रेशर जो आप क्रिएट करने जा रहे थे इजराइल के ऊपर। क्योंकि इजराइल तो सुन नहीं रहा, वो अमेरिका तक की नहीं सुन रहा, वो यूरोपियन यूनियन तक की नहीं सुन रहा, वो तो दनादन दनादन मार रहा है। और यहाँ तक कि बाइडन को भी कहना पड़ा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। अब ऐसी सिचुएशन में देखो दोस्तों, अरब देशों के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे घिरे हुए हैं। और इस टाइम पर इन देशों की इतनी दुर्गति हो रखी है कि आने वाले समय में इनकी हालत खराब होती हुई नजर आएगी। आप समझिए, सबसे पहले तो अरब देशों की जो वीक इकोनॉमी है, वीक इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक इकोनॉमी का मतलब ये कि आगे आने वाले, अभी देखने में ये बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसे ऐसे सिग्नल्स आने शुरू हो चुके हैं कि जिस तरीके से इनकी इकोनॉमी बूम कर रही थी, बूस्ट कर रही थी, ताकतवर हो रही थी, दिखने में वो भले ही स्ट्रांग थे लेकिन वो कमज़ोर होती जा रही थी, वो इकोनॉमी कमज़ोर होती जा रही थी। और यही एक रीज़न है दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इन्होंने लोअर क्लास तक पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उसके पीछे क्या है, एक तरफ तो ऑयल प्राइसेस और दूसरी तरफ ऑयल डिमांड। ऑयल डिमांड जो है वो लगातार कम हो रही है, ऑयल प्राइसेस लगातार गिरे हुए हैं। हालात इस तरीके से है कि इनके पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। अब उसके बाद जब ऑयल प्राइसेस ख़त्म हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो यहाँ मेनली सभी कंट्रीज़ के अंदर मोनार्की रूल है। मोनार्की रूल का मतलब ये है कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का राज है। और ये जो राजा महाराजा हैं, यानी ये जो शाह और क्या नाम है बादशाह वगैरह टाइप के लोग यहाँ वो रूल कर रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं आम आदमी यानी कॉमन मासेस के ऊपर से, कॉमन मासेस से वो वाला कांटेक्ट नहीं है जो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कॉमन मासेस के अंदर भी जो डेमोक्रेसी की जो वेव है उसके बारे में डिस्कशन लगातार आए दिन होती रहती है। और अरब स्प्रिंग जो है, अरब स्प्रिंग इसी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अरब स्प्रिंग 2013 के आसपास हुआ था। मोनार्की रूल के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्प्रेड ऑफ इस्लामिक वेव जिस तरीके से बह रही है, इस्लाम का जो मामला है, एक तो वो इस्लाम है जो मोनार्की वाले फैला रहे हैं, दूसरा वो इस्लाम है जो ईरान के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन ने फैलाया। ईरानियन रेवोल्यूशन ने फैलाया, ईरानी क्रांति के वजह से 1979 के अंदर आया और वो इसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहता है। और उस इस्लामिक रेवोल्यूशन में प्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात करता है। और कहीं ना कहीं प्योरिटी ऑफ इस्लाम की जब वो बात करता है तो यहाँ अरब देशों की बड़ी संख्या जो है ईरान की तरफ झुकती हुई नज़र आती है। और जब ये बड़ी जनसंख्या ईरान की तरफ झुकती हुई नज़र आती है तो मोनार्की यानी ये जो राजा महाराजा बादशाह वगैरह हैं, इनकी शाह वगैरह जो हैं, इनकी कुर्सी हिलना शुरू कर देती है। और जब इनकी कुर्सी हिलती है इनको खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है। और यही एक रीज़न है जिस वजह से इन्होंने इज़राइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा ताकि ईरान के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। अगली इन सब की सबसे बड़ी खास बात, प्रॉब्लम जो ये है वो है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस।
इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। इनमें अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से टेक्नोलॉजी किसी दुनिया के किसी इस्लामिक देश के पास है तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी या तो टर्की के पास है या ईरान के पास है। इनके पास वेल्थ है लेकिन इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है तो अब वो पैसा भी नहीं बच रहा। पॉपुलेशन जो है, मिलिट्री जो है वो कमज़ोर है, मिलिट्री कमज़ोर है। और इन्हीं की अगर आप ख़ास बात देखेंगे तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनमें से किसी ने भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं बनाई। यही रीज़न है सऊदी अरेबिया कभी भी यमन के हूती विद्रोहियों को दबाने के लिए अपनी आर्मी नहीं भेज रहा, वो सिर्फ मिसाइल अटैक करता है, सिर्फ मिसाइल अटैक करता है। तो मिसाइल अटैक के बाद जितने मर गए, फिर दोबारा देखेंगे। आर्मी नहीं भेज पाता, और आर्मी नहीं भेज पाता या भेज रहा इसी वजह से हूतियों को ये दबा नहीं पा रहा। और ईरान की आर्मी स्ट्रांग है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि अरब देशों के अंदर एक डर है। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पॉपुलेशन लेस है, लेस पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन कम होने की वजह से, जैसे कुवैत के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो कुछ लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन 60-65% पॉपुलेशन तक नॉन कुवैती है। अगर कुवैती नहीं है वो पॉपुलेशन है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं मेजॉरिटी, और इंडियंस भी वहाँ बहुत सारे मिलेंगे। तो एक जोक है कि आप एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, होटल के अंदर से लेकर पूरा रेस्टोरेंट, पूरा कुवैत घूम के आ जाओ, हो सकता है आपको कुवैती कोई मिले ही ना। तो ये सारे के सारे एलीट जीवन जी रहे हैं, आयाशों का जीवन जी रहे हैं, आम आदमी में करेंगे क्या वो। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने की वजह से जब तक पैसा है तब तक ठीक है, जिस दिन पैसा ख़त्म होना शुरू हुआ उसके बाद इन देशों का हाल बुरा होगा। ये सबसे मेन बात है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रोल है अमेरिकन प्रेशर या फिर डिपेंडेंस ऑन अमेरिका। प्रेशर कहो या डिपेंडेंस कहो, अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे के सारे अरब कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए आज के दिन अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यानी जैसा अमेरिका चाहेगा वैसा ही इन्हें करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो इनके अपोजिटर्स हैं वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इजराइल तो एक फैक्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इजराइल यहाँ पर एक फैक्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हम ईरान और टर्की को भूल नहीं सकते। इसके पास कंपैरेटिव टू अरब्स स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और इसके पास कंपैरेटिव टू अरब स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और यहाँ इजराइल के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी, ये तीनों के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, लेकिन अरब कंट्रीज़ के पास वीक आर्मी है। और क्योंकि यहाँ इनके पास वीक आर्मी है, क्योंकि अब इनके पास यहाँ पर वीक आर्मी है, अब यहाँ वीक आर्मी होने की वजह से इनको जिस मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बिठाना है, यहाँ पर ये सबसे कमज़ोर कड़ी है। ऐसे में अगर लड़ाई हो जाती है, ऐसे में अगर वॉर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। ये लोग कन्फ्यूज़न में हैं, जो इन्होंने अय्याशी भरा जीवन बिताया उसके बाद अब ये कन्फ्यूज़न में हो चुके हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, किस तरफ ये अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने या कैसे भी करके आगे बढ़ें। और यही एक सिचुएशन इनको प्रेशर क्रिएट कर रही है, और ये कभी नहीं चाहते कि वॉर हो, और ये चाहते हैं कि जो वॉर है ये यहीं बीच में ही कहीं पर एडजस्ट हो जाए। और यही एक कारण है दोस्तों कि यहाँ पर इस समय पर अरब देशों की सबसे ज़्यादा घिघी बंधी हुई है कि अगर ये अरब इजराइल वॉर फैल गया तो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा बुरी अगर दुर्गति किसी देश की हो, किन्हीं की होगी, तो वो अरब्स की होगी। फजीहत तो हो ही रही है अब्राहम अकॉर्ड की वजह से, अब दुर्गति भी होगी। और यहाँ तक कि शायद आम जनता भी इनका साथ ना दे, समझे, आम जनता भी इनका साथ ना दे। तो दोस्तों आने वाले समय में जैसा भी होगा उसके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।
You can download our app from Play Store for free live demo classes.